हमारे पास जो है अध्याय 5 है और एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तकरीबन आपको 7-8 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कहता है निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। मतलब क्या बोला जा रहा है कि 3 पदों को लिखना है। देखिए अगर आपको समांतर श्रेणी अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर भी आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। सॉल्यूशन देखिए, थ्योरी जरूर पढ़ ले ताकि समझ में बहुत मजा आएगा, मतलब समझना आसान होता है। tn बराबर का 3n+1 दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां दिया गया है। देखो बच्चे आपको बोला गया प्रथम 3 पद, कुछ नहीं करना है, n की जगह पे आपको 1, 2 और 3 रख दीजिए। मतलब n को हटा के, हाँ जी मतलब t1 रखिए, n को हटा के। यहां पर भी है ना हर जाएगा 3 गुनी का 1 प्लस का 1 मतलब कितना, तो बोलेंगे 3 + 1 मतलब का 4। ये प्रथम एगो निकला। 2 निकालेंगे 2 रख के, 3 गुने का 2 + 1 मतलब 3 दूना 6 7, दूसरा निकला। तीसरा निकाल लेंगे इसी प्रकार से, n के जगह पे खाली 3 गुने का 3 + 1 3 × 9 = 10 बन गया सर। हाँ जी ये पहला सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, दूसरा नंबर को भी अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए ये दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन, दूसरा नंबर पे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये tn बराबर का 2 का पावर n है, ठीक। ओके सर, यहां पर भी n का वैल्यू 1, 2, 3 रखकर चेक कर लेंगे। t1 निकालेंगे मतलब n की जगह पे 1 डालना। 1 डालने का मतलब हो चुका है कितना, यार ये 2 था तो मैं 2 लिख दूं यहां पे, हाँ जी मतलब 2 का पावर 1 मतलब का 2 इकाई 2। t2 निकाल लेंगे जब n के जगह पे कितना रखते हैं अपन, 2 रखते हैं, ठीक। तो 2 का पावर 2 मतलब 2 दूनी 4। t2 मतलब जब n का वैल्यू आप 3 रखते हैं तो इसका मतलब t3, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने का 2 गुने का 2 मतलब आपको 8। तो आपके पास इसका आंसर हो चुका है 2, 4 और 8, ठीक। ऐसा देखिए तीसरा नंबर जी, मतलब तीसरा नंबर का मतलब क्या, इसी का तीसरा नंबर प्रश्न ये कहता है tn बराबर n² + 1, tn बराबर n² + 1। देखो जी मतलब आपको जो है tn निकालना है, मतलब n के जगह पे आपको कितना रख लेना, वापस से फिर चेक कर लेंगे वैसा ही जैसे करते हैं। n के जगह पे 1, 2, 3 तो t1 निकाल लेंगे तो 1 का स्क्वायर + 1 मतलब 1, 1, 2। t2 निकाल लेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, 2 का स्क्वायर + 1 मतलब 2 दूनी 4 और 1 5। t3 निकाल लेंगे मतलब आपको 3 का स्क्वायर + 1 3 का स्क्वायर 9, 1, 10। ओ भाई क्या आसान से निकल गया, 2, 5, 10। आंसर आपको लास्ट में लिख लेना 2, 5 और 10। अब देखो अब अगला चीज मैं यही काम कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। हाँ जी इसमें देखो, इसमें अपन क्या कर लेते हैं, चौथा नंबर है और ये है tn बराबर में क्या है, tn बराबर में n इंटू का कितना, n प्लस का 2, ये क्वेश्चन है। अब देखो इनके साथ क्या करेंगे, इनके साथ भी वही काम करेंगे। n की जगह पे 1, 2, 3 मतलब n बराबर जब आप 1 रखिएगा तो क्या लिखिएगा, t1 बराबर का 1 × 1 प्लस का 2, 2 इकाई 3 मतलब 2 और 1 3, ठीक। जब n की जगह पे आप 2 रखिएगा तो t2 निकाल लीजिएगा तो 2 × का 2 प्लस का 2 मतलब 2 दूना 2, 4 दूनी 8 मतलब नहीं ये 2 कितना होगा 4 लिखिएगा ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। हाँ जी n की जगह पे आप 3 रखकर चेक करिएगा तो t3 निकालिएगा, मतलब यहाँ पे 2 की जगह पे कितना रख देंगे 3 + 3 प्लस का 2, n को हटाओ और रिप्लेस करो। हाँ जी तो t3 बराबर कितना 3, 3, 2, 5 मतलब 5 तिया का 15। तो ये आपका क्या क्वेश्चन था, तीसरा नंबर था। अब देखो चौथा नंबर, चौथा हो गया, पांचवा नंबर tn बराबर 2n प्लस का 5 है। tn बराबर कितना है, पांचवा नंबर tn बराबर 2n प्लस का 5 है। ऐसा कुछ है, एक मतलब दोबारा चेक कर लेंगे मामला न गड़बड़ा जाए। 2n + 5 है, ठीक है। n पेन में नहीं लिखना, यहां पे लिखना ताकि आपको n ऐसा n। अब देखो n की जगह पे कितना रखेंगे 1, 2, 3 निकाल लेंगे तो t1 निकाल लेंगे 2 गुनी का 1 प्लस का 5 मतलब 5, 2, 7। t2 निकाल लेंगे मतलब n 2 गुनी का 2 प्लस का 5 2 दूनी 4 5, 4, 9। t3 निकाल लेंगे मतलब आपको 2 गुने का 3 प्लस का 5 3 दूना 6 6 प्लस का 5 मतलब का 11। ये आपका निकल गया क्या क्वेश्चन था आपका पांचवा नंबर। चलिए भाई पांचवा के बाद छठा की बात करेंगे। 6 नंबर देखो, 6 नंबर है tn बराबर n- का 3/4। 6 नंबर जो है कितना है, tn बराबर का n- का 3/4। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। ओके सर, अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे,
पहले तो T1 निकाल लो, 3 को निकालेंगे 1 माइनस का 3 बट्टा का 4, तकरीबन ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1 में से 3 गया तो माइनस 2 बट्टा का 4, 2 इकाई का 2, 2 दूना 4, इसका ये मतलब है T1 आपका निकल गया माइनस 1 बट्टा 2, एगो निकल गया आप। ओके सर, ऐसे करके क्या को निकालेंगे, 3 को निकालेंगे ना, हाँ जी, जब n के जगह पे कितना रख दे, 2 रख देंगे, तो अगर आप 2 रख दीजिएगा तो T2 निकल लेगा, T2 का मतलब 2 माइनस का 3 बट्टा का 4, भाई 2 में से 3 गया तो कितना माइनस 1 बट्टा का 4, एक दूसरा ये हो गया। T3 निकाल लेंगे, इसका मतलब है कितना, n के जगह पे कितना 3 माइनस का 3 बट्टा का 4 मतलब 0। लो आपका जो सॉल्यूशन आया, एक तो 0 आ गया, एक माइनस 1 बट्टा 4 आ गया, एक 1 बट्टा का 2 जो यहां पे लिखे अपन, ठीक। ओके सर, मतलब बन गया ये, हाँ जी, इसका 5वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये 5 गो क्वेश्चन था, 6 गो था, 6 ये सॉल्व हो चुका है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये कहता है निम्नलिखित अनुक्रमों को एनवा पद दिए गए, पूछे गए पदों को ज्ञात करें, मतलब जो पूछ रहा है, मतलब पहला नंबर का सॉल्यूशन देख लो भाई, ध्यान से देखना, मस्त क्वेश्चन है। पहला नंबर कहता है Tn बराबर का n स्क्वायर n+1 बट्टा का जो है आपको 3 है। सबसे पहले T1 और T2 की बात कर रहा, मतलब आपको T1 निकाल लेना है। T1 का मतलब कितना, n के जगह पे 1 का स्क्वायर 1+1 बट्टा का 3, मतलब कितना 1 और 1 1 2, मतलब 2 बट्टा 3, मतलब कितना हो चुका है 2 इकाई 2, मतलब 2 बट्टा का 3। T2 निकालेंगे मतलब कितना आपको n 2 का स्क्वायर मतलब 2+1 बट्टा का आपको 3, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 और 1 3 बट्टा का 3, 3 3 कैंसिल मतलब 4। T3 लेंगे मतलब कितना, क्या आपको जो है 3 का स्क्वायर 3+1 और बट्टा का आपको 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 3 1 4 बट्टा का 3, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12। तो देखिए आपके पास जो सॉल्यूशन आ गया वो कितना हो गया, T1 2 बट्टा का 3, T2 4 और 12, मतलब आपको जो इनका आंसर आ गया कितना, ओ सॉरी हमको 2 ही तक निकालना था, सॉरी मैंने 3 एक्स्ट्रा कुछ निकाल दिया, ओ हो मैं तो ध्यान नहीं दिया बच्चे, ये एक्स्ट्रा हो गया सर जी, तो इनको मिटा दीजिए ना, हाँ हाँ यही करूंगा, मिटा दूंगा, ये एक्स्ट्रा हो गया, हम तो 2 ही तक बोला था निकालने के लिए, हाय रे दादा, ये तो मामला गड़बड़ाज होती, तो 2 ही तक बोला था, नहीं जितना बोलेंगे उतना निकालेंगे जी, हाँ जी। तो आपको 2 बट्टा 3 और 4 इसका क्या हो चुका, आंसर हो चुका है 2 बट्टा 3 और 4। यार ये तो बड़ा चीज है, 2 ही तक बोला था, इसमें T20 निकालना, ओहो ये दूसरा नंबर है, 2 का दूसरा नंबर, ठीक, हाँ जी, इंटरेस्टिंग चीज है, क्वेश्चन में लिख लेता हूं, देखो Tn बराबर का जो है n इंटू का n माइनस का 2 और बट्टा में जो है आपको n प्लस का 3 है, और इसमें कहता है T20 निकालो, कितना T20, कुछ नहीं करना भाई, n को हटाओ 20 डालो, 20 माइनस का 2 और बट्टा में जो है 20 प्लस का 3, बस यही करना ही था, मतलब ऊपर में 20 में से 2 गया तो 18 और नीचे में 20 और 3 कितना बोलेंगे सर जी 23। ओ दादा ये तो खतरनाक बा, कोई दिक्कत नहीं, चलो 18 को 0 से गुना किया 0, 18 दूनी 36, मतलब आपको 360 बट्टा का कितना हो चुका है 23 हो चुका है। अब चलिए 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 का तीसरा ये कहता है कि भाई साहब Tn बराबर का n माइनस का 1 है और 2 माइनस का n है और 3 प्लस का n है और T20 बोल रहा बच्चे, इसमें भी T20 ही बोल रहा है, देख लो भाई क्वेश्चन आपके सामने, मैं अपने मर्जी से कुछ थोड़ी बोलूंगा, हाँ जी। तो T20 जो निकालना है तो T20 निकालो, मतलब आपको करना 20 माइनस का 1, 2 माइनस का 20 n के जगह पे 3 प्लस का 20, n को हटा के 20 डालना यार, बड़ा प्यारा चीज है। 20 में से 1 गया तो 19 और 2 में से 20 गया तो माइनस का 18, ओ ये बात है, अच्छा, और 20 3 23, अच्छा जी इसका गुना तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, तकरीबन ये हो जाता आपको माइनस 7866, ठीक, गुना करके आप चेक कर लीजिएगा एक मरतबा, बेहतर रहेगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, और इनको देखिए Tn बराबर ये चीज दे चुका है, मतलब आपको जो है T1 का वैल्यू आपको 3 दे चुका है। असल में जो है ये जो हम ब्रैकेट इसलिए लगाए थे कि ये जो T1 जो है ना ये अब दे चुका है, तो T2 और T3 निकालना है। तो सबसे पहले आप T2 निकालिए, देखिए T2 निकालने का मतलब है T n के जगह पे 2 पैर में लिखा हुआ है, एक्चुअली ये पैर में, लो मैं ब्रैकेट भी डाल दिया, यहां पर 2 का स्क्वायर, देखो बच्चे 2 में से 1 गया तो 1, T1 बट्टा का 2 का स्क्वायर 4, T1 का वैल्यू कितना 3 बट्टा का 4, T1 का वैल्यू रख दी, T1 जो है ना ये पहले दिया हुआ था वैल्यू यार, मैंने डाल दिया। अब T3 निकालना ना, T3 निकाल लेंगे, मतलब ऊपर में देखो T n के जगह पे 3 माइनस का 1 बट्टा का 3 का स्क्वायर, 3 में से गया तो 2, T2 बट्टा का 3 का स्क्वायर 9, और T2 पहले से हमने निकाला, कितना निकाला बोलेंगे सर जी 3 बट्टा 4, किसके जगह पे, T2 के जगह पे, मतलब आपको T2 गुने का 1 बट्टा 9 है ना भाई, T2 के जगह पे कितना रख देंगे 3 बट्टा का 4 गुने का 1 बट्टा 9, देखो जी 3 तिया
9 कट जाएगा, मतलब कितना, मुझे ये बात बताओ कितना। तो बोलेंगे सर जी 1/4 तिया का 12, 1/12 है तो 1/12 हो जाएगा, 3/4। सर जी आप T2 गुने का 1/9 का कर दिए ताकि मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकूं। सर ऊपर में आप नहीं रख सकते थे यार, ऊपर में भी रख सकते थे, फिर पलटना पड़ता, तो हम डायरेक्ट ऐसा कर दिए। ठीक, तो ये चौथा नंबर था। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये बच्चे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूं, ये तीसरा नंबर कहता निम्नलिखित उपक्रमों को आगामी 3 पदों को लिखे। मैं थोड़ा सा इनको ऊपर कर लेता हूं पहले, ठीक, हाँ जी, ओके। इस दूसरा गैप कहां हो गया, अच्छा ये रहा चलो यार आ जाओ। तो मैं एक बात बता दूं कि ये निम्नलिखित उपक्रमों में आगामी 3 पदों को लिखना है। तो पहला नंबर पे T2 Tn बराबर का Tn-1 + 1। सर जी तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। देखो बच्चे ये खतरनाक मैं मानता हूं दिख रहा है। देखो पहला नंबर है Tn बराबर का है Tn-1, इसके पैर में है बउआ, और +1 ऊपर में ऐसे लिखा हुआ है। सर जी तो हमारा मामले गड़बड़ आ जाएगा। आगामी 3 पद, आगे का 3 पद, सबसे पहले T1 निकालो। सर जी तो इसमें T1 निकालेंगे तो क्या फायदा होगा, पहले देखो तो सही। अब देखो हम T1 निकालते हैं, ठीक, तो बोलेंगे सर जी T1 - का 1 और +1, तो T0 देखो ना, ये T0 सॉरी आगामी मैं माफी चाहता हूं बच्चे, T2 तो दिया हुआ, T3 निकालना पड़ेगा यार, मैं तो फिर भूल गया। आगामी बोला था ना, आगे वाला बोला था, तो मैं आगे वाला काम करना पड़ेगा। देखो यार यहां हाँ T2 दिया हुआ, आपको T3 निकालना है, तो T3 - 1 + का 1। आगामी का मतलब होता आगे वाला, ठीक, हाँ सच बता रहा हूं यार। 3 में से T2 + 1, और पहले से हमको पता है T2 डाल दो यहाँ पे, 2 + 1 मतलब का आपको कितना 3 हो चुका है इनका वैल्यू। ये देखो ये बन गया सर जी, हाँ जी ये बन गया। ये 3 का पहला था, 3 का पहला का 1 3 आ गया। सर जी आगामी 3 पद बोला है ना, तो आपको कहीं ना कहीं सर जी T4 भी निकालना पड़ेगा। हाँ जी जितना दिया हुआ उससे आगे, T2 दिया हुआ तो T3 से है, हाँ यहाँ पे T1 1 दिया हुआ था, ठीक, इस तरीके से। तो 3 के बाद अपन कितना करेंगे, 4 निकालेंगे, तो T4 निकालो भाई, इसमें खाली 4 पुट करेंगे, तो मतलब कितना T4 - 1 + का 1, मतलब T4 में से T3 + का 1, मतलब T3 का वैल्यू पहले पता है बउआ, आगे आता जाएगा, ये पहले पता हो जाएगा फिर आगे निकलेगा। 3 1 4। सर जी जोड़ी भगवान के द्वारा बनल है, हाँ यार यही समझो। T4 हो गया, और एक और T5। अब कहां लिखे, ये तो है हमारे पास ऑप्शन है गुरुजी, इन सोचरा को मैं जो हूं ना यहां से आपको नीचे ले जाता, ठीक, ओके अब ठीक है। चलो अब मैं छोड़ो ना, हो गया जी हो गया। अब मैं इनकी बात कर लेता, T5 की बात कर लेता। अच्छा T5 में जो हमारे पास Tn-1 था, ठीक, तो Tn के जगह पे 5 - 1 + का 1, तब T5 में से गया तो 4, T4 + 1, ये पैर में लिखा हुआ बाबू ये चीज है। और T4 हमने निकाला, T4 कितना निकाला 4, तो 1 3 1 4, और ये 4 यहां पे डालो, 4 + 1 मतलब का 5, ये T5 निकल गया जी। सर हो गया 3 4 5 आंसर हो गया, 3 1 4 और 1 5, ये आंसर बन गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए मैं इधर जो है ना एक लक्ष्मण रेखा आपको क्या करता खींच देता है, ये लो भाई मैं तीर वाला लक्ष्मण रेखा खींच दिया। इससे सर क्या फायदा होगा, ये क्या बताना चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है कि हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक। देखो भाई T1 दिया हुआ था, मतलब हमको T2 से आगे निकालना है, तो सर जी T2 निकाल लीजिए। लो भाई T2 निकाला अपन, यहां पे जो है ना 3 T है ना, यहां पे 2 - का 1 ऐसे, अब + का 2 ऐसे 3 2 में से 1 गया तो T1 बराबर + का 2, और T1 का वैल्यू पता छोड़ 3 डाल दे, 3 गुने का 3 + का 2, 3 3 9 2 11, ये भाई 11 आंसर हो गया। ठीक है सर जी यार 3 3 9 2, ओ तेरी बोले और लिखाया है ये नहीं, अच्छा लिखवे नहीं किए ना, हाँ जी 11, तो ये T2 निकल गया। उसी प्रकार T3 निकालेंगे, ठीक, आगामी बोलना बाबू, 2 निकाला तो 3 ना निकालेंगे जी। ओके सर जी ओके, देखो जी मैं यहां पे क्या करूंगा, फिर वैल्यू पुट करूंगा, 3 Tn के जगह पे 3 - 1 अब + का 2 बीच में रखिए बउआ, रे बउआ थोड़ा सा भी गड़बड़ ना करिए। 3 में से 2 T2 + का 1 + का 2, मतलब 3 T2 का वैल्यू कितना है 11, यहां पे डाल देंगे 11 + का 2, 11 तिया 33 + का 2, 33 और 2 कितना 35 3 2 35, 35 नहीं होगा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 35 होगा। चलो अगला चीज है, मैं इनको एक और लक्ष्मण रेखा टान देता यहां पर ताकि दोनों सेम ना हो जी, ये बस इसीलिए। अब देखो जी मैंने क्या कर दिया, ये T3 निकाल लिया, अब T4 की बात करेंगे।
T4 बराबर मैं यहां पर जो था ना बाबू 3 डाले थे, मैं अब क्या करूंगा 4 डाल दूंगा, 4 माइनस 1 करूंगा, मतलब 4 माइनस का, अरे ओह सॉरी, थोड़ा अच्छा से लिखना चाहिए ना, हाँ लो ना भाई मैं कर देता, T और 4 माइनस 1 प्लस का 2, मतलब देखो 3 और T4 4 में से गया तो 3, T3 प्लस का 2, मतलब देखो T3 पहले से जो भी है पहले निकला हुआ है 35 प्लस का 2, देखो भाई 3 25 15 के 5 हत्या में 1 3 तिया 9 1 10 105, मतलब कितना 107, 107 हो गया ना जी, हाँ जी, मतलब 107 इनका क्या हो चुका, एक ये आंसर हुआ, एक ये हो गया और एक को निकला 11, ये हो गया, तीनों निकल गया। ठीक है सर जी। 4 नंबर क्वेश्चन, अब देखो भाई ये कहता है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे और ए और सर्वांतर डी निम्नांकित है। देखो एक चीज है, हम लोग जानते हैं प्रथम पद ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d डॉट 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 अगला वाला पद। देखो भाई ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, तो हम इस फार्मूला की मदद से आगे काम कर सकते हैं। सर निकाल कर बताइए तब हम माने। ठीक है गुरुजी, देखिए 4 का पहला नंबर, अगर इस क्वेश्चन पे नजर मारोगे तो ए का वैल्यू 1 और डी का भी वैल्यू 1 दिया गया है। सर इससे अपने को क्या फायदा, कोई तो फायदा नहीं। देखो पहला तो बात करें तो आप यहां पर से जो है 4 के पहला में एक पद तो निकल गया, ए का वैल्यू 1, ये तो निकला सर जी, तो अगला निकालिए ना, इंतजार का चीज का, ए प्लस का डी निकालेंगे, 1 प्लस का डी मतलब 1 1 2, सर जी अगला पद निकालिए ना। ठीक है, ए प्लस का 2d निकालेंगे, मतलब ए प्लस 2, यार ये क्या हो रहा है, नहीं ये कुछ नहीं हो रहा है, ए की जगह पे 1 2, डी की जगह पे भी बाबू 1 है, तो कितना 2 और 1 3। देखो एक तो पहला एक आ गया, 1 2 3 लगातार, सर जी ये आंसर हो गया। हाँ जी 1 2 3, पूछ रहा था बाबू जब प्रथम पद ए हो ना तो सर्वांतर डी हो, तो प्रथम 4 पदों का, प्रथम 4 पदों का बच्चे, कितना प्रथम 4 पदों का, सॉरी तो एक और निकाल ही देते ना, एक और निकाल लेते हैं 4, तो अभी तो 3 हुआ, मतलब क्या ए प्लस का 2d ना, ए प्लस का 3d निकालेंगे। सर जी तो ऐसे कब तक चलेंगे, अरे भाई जहां तक बोला वहीं तक ना जाएंगे, ज्यादा कुछ थोड़ी जाएंगे। हाँ जी तो देखो मैं एक काम कर लेता, ए की जगह पे 1 3, डी की जगह पे कितना 1, मतलब 3 और 1 4, मतलब आपके पास ये आ चुका है 1 2 3 4, तो ये आपको 4 पदों तक हो गया। और लिखे उसके बाद जो प्रथम ए और डी दे चुका था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर पे जो है दिया हुआ ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 0। ओके सर, अब इसके साथ क्या कीजिएगा, इसके साथ भी हम लोग वही काम करेंगे, मतलब ए तो पहला दे दिया भाई तो कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला निकालो, ए प्लस का डी मतलब कितना 3 प्लस का 0 मतलब 3, आगे वाला निकालो, ए प्लस का 2d मतलब 3 प्लस का 0, 2 गुने का 0 मतलब 0 से गुना होता है, 0 के सामने 2 क्या औकात है यार, 3 का 3 हो जाएगा। ए प्लस का 3d करेंगे मतलब कितना 3, अरे सही नहीं है, ए की जगह पे 3 ना चल रहा, ठीक है सर जी 3 और प्लस का 3d की जगह पे वापस से 0, मतलब आपको वापस यार ये तो 3 3 ऑप्शन आ रहा है, ये 4 को 3 लिख दो ना हो जाएगा। हाँ लो भाई 1 3 1 3 1 3 1 3 4 को हो गया ना। ओके जी ओके, लो तो मतलब आपका 3 3 3 3 3 सब सेम आ रहा है, क्या करेगा मजाक हो गया। सर जी अगला क्वेश्चन में देखिए, तीसरा ए की जगह पे 10 और डी की जगह पे भी 10, ए की जगह पे भी 10, ए की जगह पे भी 10 और डी की जगह पे भी 10, इनके साथ खेलो, इनके साथ अपन खेल सकते हैं। देखो जी मतलब क्या करेंगे, ए के जगह पे तो 10 तो पहला निकलिएगा, एक ए प्लस डी करेंगे, ए प्लस डी का मतलब 10 प्लस का 10 मतलब आपको 20 तो सर ये बड़ा आसान है। हाँ ए प्लस का 2d कर देंगे, मतलब 10 प्लस 2 गुने का 10, 10 दूना 20 10 30 लो और ए प्लस का 3d करेंगे, इस दूसरा का लिखा गया ए प्लस का 3d, ए प्लस का 3d करेंगे तो देखो जी ए के जगह पे 10 3, डी के जगह पे भी 10, 3 ढाई के 30 10 40 हो गया, 40 तक हो गया जी, 4 हो गया ना, देखो ना 1 2 3 4 लिख लोगे, 10 आया 20 आया 30 आया 40 आया, ये सर जी आंसर भगले। हाँ बाबा ये आंसर अहाँ के भगले। अब देखियो अब सॉरी तीसरा के बाद चौथा नंबर, चौथा की बात कर लेते हैं अपन। चौथा नंबर पे क्या है, अच्छा 3 का चौथा था, ए के जगह पे माइनस का 2 है और डी के जगह पे 0 है। देखो मतलब ए के जगह पे -2, ए का तो पहले दे चुका वैल्यू। अब दूसरी बात कर ले ए प्लस का डी,
-2 प्लस का 0 माइनस का 2, a प्लस का 2d, मतलब बात कर ले -2 प्लस का 2 d के जगह पे 0, वापस से इसका कोई खेले खत्म, a प्लस का 3d, मतलब बात कर ले -2 3 गुने का 0, मतलब आपको -2, सुसरा सब माइनस से 2 माइनस से 2 माइनस से 2 हो गलो, 4 को -2 हो गलो, 1 2 3 4 तक बोली था, -2 -2 -2 -2 हो गया सर जी। हाँ जी, ये तो चौथा नंबर था। और पांचवा नंबर की भी बात कर ही लेते हैं, इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब आ जाओ, अब मैं एक बात कर लेता हूं यहां पे पांचवा नंबर, सर जी अब इसको इस गैपिंग में ले जाइएगा। हाँ जी, पांचवा नंबर पे, और तेरी पांचवा नंबर पे कुछ और है का? ना 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 ना, चलो यार नीचे लिखते, नहीं तो फिर मामला न गड़बड़ आ जाए। पांचवा नंबर पे कहता है a के जगह पे 100 और d के जगह पे जो है ना -30 है। सर ये बन जाएगा? बन जाएगा भाई, a के जगह पे 100 है ना, ये तो पहला हो ही गया, दूसरा निकाल लो, मतलब a प्लस का d, मतलब 100 प्लस का -30, तो 100 में से 30 गया तो कितना बोलेंगे 70। a प्लस का 2d, मतलब a के जगह पे 100 प्लस 2 d के जगह पे -30, मतलब 100 और 30 दुना का 60, मतलब का 40। वाह क्या आ रहा है जी, 70 आ गया, 100, एक वो तो 100 था, दूसरा 70 था, एक 40 आ गया, 100 70 40। a प्लस का 3d, ये लास्ट होगा, तो 100 प्लस 3d के जगह पे -30। भाई ये दिया हुआ है यार, मैं खाली पुट कर रहा हूं, तो 100 और 30 या 90, मतलब ये 10 नहीं, आपका ऑप्शन आ चुका है 100 आ चुका है, एगो तो 70 आया, एगो 40 आ गया और एगो 10 आ गया। लो नहीं आ गया, ये 40 ये 10 ही, चलो ठीक है भाई। सब छठा नंबर, अब देखो जी छठा नंबर पे क्या है, ये कहता है आपको 4 का छठा, a के जगह पे -1, d के जगह पे 1/2। ठीक, अब देखो इनके साथ क्या करें, 4 के छठा के साथ क्या करें अपन, इनके साथ जो है a का वैल्यू तो पहले से पता है, चलो a प्लस का d कर लेंगे, -1 प्लस का 1/2, लघुत्तम खेलेंगे, बट्टा पर का जोड़ आता, ये इससे गुना हो जाएगा, +1 मतलब -1/2। अब आपको a प्लस का 2d कर लेना है, मतलब कितना, a के जगह पे -1 प्लस का प्लस 2 गुने का d के जगह पे 1/, ये दोनों ससुरालपुर, -1 + 1 मतलब 0। लो भाई लो, बन गया। a प्लस का 3d कर लेंगे, -1 प्लस 3 और d के जगह पे 1/2। यो यार सब में वही काम ही करना है, तो आ जाओ, तो -1 सॉरी लघुत्तम खेल लो ना यार, काहे इतना बड़का करोगे, अपन है ना, ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 इकाई का 2, -2 प्लस 3/2 मतलब 1/2। आपका आंसर पहला वाला -1, दूसरा वाला -1/2, ये 0 और ये 1/2, ये चारों आपका आंसर हो चुका है। चलो भाई आगे की बात कर ले, ये तो आपका छठा था। सातवां नंबर, सर जी सातवां नंबर क्या है, a के जगह पे -7 है और d के जगह पर भी -7 है। लो a का पहले से आपको दे चुका था, निश्चित था, -7। आगे बात कर ले a प्लस का d, मतलब -7 और -7, सर जी बीच में प्लस करके माइनस कर, बतवा सेम हुई छो माइनस। लो मैं देखो फिर लिख देता, ये प्लस करेंगे और -7 हमारे क्वेश्चन में, देखो माइनस के सामने प्लस की कोई औकात नहीं रही, बाहुबली है, -7 और -7 -14। ठीक, a प्लस का 2d कर लेंगे, मतलब a के जगह पे -7 प्लस 2, d के जगह पे -7 मतलब -7 और 7 दूनी का -14, 7 या 21, -21। अब आगे देखो जी, उसके बाद a प्लस का 3d कर लेंगे, इसका ये मतलब है a के जगह पे -7 प्लस 3 और d के जगह पे -7। देखो ना d के जगह पे माइनस, दोनों सेम है, -7 और 7 या का 21, 21 7 कितना 28। लो भाई आपका जो ऑप्शन निकला 4 गो लिख दीजिए सर। देखो a का वैल्यू -7, d का वैल्यू -14, -21, पहाड़ा है 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, ये चारों आपको क्या बन गया, पहाड़ा बन गया। चलो भाई इनका 7वां नंबर की बात कर लेते हैं, मतलब 8वां नंबर, 4 का 8वां, a के जगह पे बोला जा रहा आपको 1 और 1 पॉइंट का 0 है क्या, और d के जगह पे 0 पॉइंट का 1 है। एक मर्तबा 8वां को नजरिया से देख लेते, मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा 1 पॉइंट का 0 है और d का वैल्यू 0 पॉइंट का 1 है, 8वां बनाते 1 पॉइंट का 0, ये तो 0 का तो कोई मकसद ही नहीं है, तो a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 0 पॉइंट का 1। आ जाओ जी, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने हैं, सब बनेगा, ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं जो इंसान से ना बने। तो a की बात करें तो a का वैल्यू, इधर वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता, पहले 0 है तो खतरनाक है वो 0.1 हुआ, तो a प्लस का d कर देंगे, 1
प्लस 1 है, समझो डी के जगह पे 0.1 मतलब 1 पॉइंट का 1 जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा जी। ए प्लस का 2d कर देंगे, 1 प्लस का 2 डी के जगह पे 0 पॉइंट का 1 गुना कर लो 1 2 इकाई का 2 पॉइंट का 0 मतलब आप जोड़ देंगे तो कितना 1 पॉइंट का 2 नहीं हो जाएगा जी। 1 रुपया 0 रुपया 1 रुपया ना। आ जाओ a प्लस का 3d कर लो, इनके साथ क्या कर लेंगे तो 1 प्लस का 3 गुने का d की जगह पे 0.1 ये मतलब है 1 इकाई 1 और देखो प्लस 3 इकाई 3 0 पॉइंट का 3 मतलब 1 पॉइंट का 3। देखो आपके पास 4 ऑप्शन, एक ये एक ये एक ये और एक ये, मतलब पहला तो 1 आ चुका, एक 1 पॉइंट का 1 आया, एक 1 पॉइंट का 2 आया, एक 1 पॉइंट का 3 बोला था बुआ 4 को आपको निकालना ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको कह दिया था। ठीक, आओ तो अगला क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। इसमें नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखे। प्रथम पद और सर्वांतर लिखना, देखो बच्चे बुक निकाल लो, हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से है, जल्दी से आप अपना बुक निकाल लो, मजा आ जाएगा। सभी को बनाएंगे एक एक करके, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। तो प्रथम पद और सर्वांतर पूछा जा रहा है ना। ओके जी, देखो पहला नंबर क्वेश्चन में 6 है, 3 है, 0 है, -3 एकदम आसानी से निकाल लो। देखो प्रथम पद और सर्वांतर, तो ए का वैल्यू 6, डी का वैल्यू निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, अगला माइनस का पिछला। देखो अगला माइनस का पिछला क्या, T2 लिख दो ना यार यहाँ पे, T2 माइनस का T1 करते हैं ना जी, अगला माइनस का पिछला मतलब अगला कितना 3 माइनस का 6 मतलब माइनस का 3। सर जी ये निकल गया क्या, ये 5 का पहला जी भाई, एक -3 और एक 6, ठीक तो निकल गया दोनों। अब सब मैं नहीं लिखूंगा यार, अपने से भी लिखा करो। दूसरा नंबर की बात कर लो तो माइनस का 3.1 है, माइनस का 3 पॉइंट का 1 और आपको जो है माइनस का 3 पॉइंट का 0 है। ठीक, हाँ जी 3.0 है ना यार, वही है। चलो भाई आगे बात कर लो, ए के जगह पे माइनस का 3.1 बोल दोगे, ठीक है। सर जी दूसरा वाला कुछ नहीं, T2 माइनस का T1 होता मतलब अगला माइनस का पिछला, तो माइनस का 3 पॉइंट का 0 और माइनस का 3 पॉइंट का 1। देखो तो ये माइनस आप लिख दोगे, 0 का तो खेले खत्म करो, माइनस माइनस प्लस 3 पॉइंट का 1। बाबा 3 रुपया, एक पैसा में से 3 रुपया गेले तो 0 पॉइंट का 1 रुपया। तो देख बउआ रे, ई डी का वैल्यू भाग लो और ई हो गलो ए के वैल्यू, लगा लिए दोनों यार, कितना लिखे अपन। ओके जी ओके, अगली बात कर ले, मैं यहां से एक लक्ष्मण रेखा डाल देता। सर ये डालने से क्या फायदा, अब हो गए भाई, हो गए, कहां जा रहे हो, हो गया। हाँ जी चलो अब आगे की कहानी। तीसरा नंबर पे लक्ष्मण रेखा बड़का बहुत जाता रहे। तीसरा नंबर पे बाबू देखो 147 है और रे यार ई का तो करवा दिया, ये तो कुछ हो जाता है यार। हाँ जी अरे भाई हट जा, कभी कभी इसका मूड खराब हो जाता है क्या। हाँ जी 147 और 148 है और 149 है, देखो ना यार सब दिया हुआ है। तो T2 ए का जगह पे 147 काम कर रहा है और T2 डी ना T2 माइनस का T1 कर लेंगे, मतलब क्या 148 माइनस का 147 मतलब 1 भागले 1 हो गए जी, हाँ हो गए। चौथा नंबर पे बच्चा वाला क्वेश्चन है, माइनस का 5, तो ए के जगह पे बाबू माइनस का 5 मैं डायरेक्ट बना देता हूं, कोई भारी चीज नहीं यार कि मैं इतना मेहनत करूं। देखो ए के जगह पे माइनस का 5 और डी बोलना है ना, तो डी बराबर जानते हैं T2 माइनस का T1। देखो T2 कितना है बोलेंगे सर जी -1, तो -1 डाल देंगे और T1 कितना माइनस, बउआ रे बउआ मजाक में न रहिए, माइनस और माइनस माइनस प्लस का 5 में से गया तो 4। ये चौथा था, चौथा भी आपका आ गया जी। चलो ठीक है भाई, ये एगो और एगो ये आंसर। पांचवा नंबर पे सर, पांचवा क्वेश्चन खतरनाक ना भाई, 3 1 -1 है पांचवा पे, 3 1 और -1। देखो इनके लिए मैं फाइट कर लेता, ए के जगह पे कितना 3, डी के जगह पे कितना बोलेंगे सर जी 1 माइनस का 3 मतलब माइनस का 2 बन गया। हो यार क्या आसान है। छठा नंबर इधर अपनाते हैं, ठीक यार इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने जगह है और इन सब जगह में कोई जबरदस्ती नहीं है। छठा पे कहता बाबू कितना 2 है, 2 पूर्णांक 1/3 है, आगे तो कुछ करना ही नहीं है, 1/3 ठीक। ओके सर, अब हम लोग इनके साथ क्या कर ले, इनके साथ देखो बच्चे, ए की बात करें तो 2, डी की बात करें तो T2 माइनस का T1 करेंगे। ओके सर, मतलब कितना T2 कितना 2 पूर्णांक 1/3 माइनस का 2 सही तो खतरनाक है नहीं, 3 दूना 6 7/3 माइनस का 2, लघुत्तम खेल लेंगे 3 7 इकाई 7 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1/3। बच्चे ये डी का वैल्यू हुआ और ये डी का वैल्यू अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे 7वां नंबर 3 5 का 7वां था
ना ना 5 का छठा था, 5 का छठा था भाई, डी का वैल्यू 1/3। ठीक है, अब 7वां नंबर पे हाथ लगाते हैं। 7वां नंबर 3/2 1/2, 3/2 और 1/2, ए की जगह पे 3/2 तो है, ये ए का निकालना कौन बड़ी बात है, जो प्रथम वो एक पद हुआ। डी निकालने के लिए अगला माइनस का पिछला, हाँ ये वाला माइनस का, ये 2 को पता हो गया 2, 1 माइनस का 3 मतलब -1/2, ये डी का वैल्यू हो गया। ठीक, ओके सर, ये तो मतलब क्या इस 7वां था ना, 8वां था भाई, 8वां था गुरुजी, ये 8वां था, हाँ जी 8वां था, तो ये 7 सॉरी 7वां था, -1/2 और एक हुआ 3/2, ये छठा और वो 7वां। ठीक, तो ये आपका पूरा इसमें बन गया ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है निम्नलिखित में संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। पहली बात तो ये पूछ रहा भाई साहब एपी में है, यदि कौन एपी में है, यदि तो समांतर श्रेणी एपी बनाते हुए इनके सर्वांतर ज्ञात करो और इसके आगामी 3 पद को लिखें। मतलब इसमें 4 दिया हुआ है तो एगो 5वां, इसके इससे 3 पद आगे का इसका लिखना पड़ेगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 है, -1 है, माइनस का 3 है और माइनस का 5 है, डॉट 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 इस प्रकार से दिया गया है। देखो बच्चे, तो ए का बात करें तो ए की जगह पे तो 1 है, हो गया जी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है एपी में है, पहले तो ये जांच कर लो एपी में है, तभी आगे आप कुछ कर सकते हो। सर एपी का जांच कैसे किया जाता है, तो मैं बता दूं बच्चे, T2 माइनस का T1, इसी प्रकार T3 माइनस का T2 कर दो, इसी प्रकार T4 माइनस का T3 कर दो। तकरीबन जो है ना आप 2 तक निकाल लीजिएगा ना, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये एपी में है कि नहीं। सर कैसे, मतलब समांतर होना चाहिए डी का वैल्यू, सिंपल सा लॉजिक। देखो डी निकालेंगे ना, T2 माइनस T1, तो देखो T1 ये हुआ, T2 ये हुआ, T3 ये हुआ, T4 ये हुआ, तो T2 देखो कितना -1 और T1 कितना -1, मतलब माइनस का 2 निकल गया। दूसरा अगर अपन ई वाला निकालते तो ये भी उतना ही आना चाहिए, मतलब अगला वाला अगर अपन निकाले तो T3 माइनस का T2, अगर T3 की बात करें तो कितना माइनस का 3 और माइनस का 1, नहीं T3 माइनस का T2, T2 -1 है, रख दिया तो -3 माइनस माइनस +1, एक में से 3 गया तो -2, देखो ये भी -2 ये भी -2, इससे एक चीज साबित हो गया कि ये एपी में है, एपी में है। अब एपी में है तो अगला आगे का 3 पद बताए, सर्वांतर तो निकल गया -2 और आगे का 3 पद बताए, मतलब देखो 3 पद निकालना कितना आसान है, 1 -1 -3 -5, -5 में आगे मतलब आगे या अगला 3 पद मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो -5 है, -5 में माइनस का 2 जोड़ दो, -5 माइनस का 2 जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर जी माइनस का 7 होगा। अब -7 में कितना करेंगे, फिर -2 जोड़ देंगे, मतलब माइनस का 7, इसमें फिर -2 जुड़े तो माइनस का 9, माइनस का 11, ये आपको अगला पद हो गया। सर जी डायरेक्ट बनाएंगे क्या, बिल्कुल यार डायरेक्ट ही बनाना है। सब में देखो जो आपका डी निकलता है ना, उसमें आप जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें आप जोड़ते जाइएगा ना तो अगला पद निकलता जाएगा। ये आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन ये कहता है, चलिए मैं लिख ही देता हूं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक, डॉट 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 डॉट, मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कितना 4 माइनस का 2 बोलेंगे 2। अब क्या करते हैं, वापस से फिर डी का वैल्यू निकालेंगे, 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4 मतलब 4। बोलो भाई ये दोनों बराबर हुआ, बोला बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ तो ये एपी में ही नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक। अब नहीं है तो आगे चेक भी नहीं करना, यहीं पे छोड़ देना जी, मतलब दूसरा एपी में नहीं है। अब तीसरे की बात कर लेते, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलो यार तीसरा इधर भी देख सकते, कोई बात नहीं, सब जगह अपना ही है, ठीक। हाँ जी आ जाइए। अब देखो तीसरा नंबर पे क्या कहता है, तीसरा नंबर गुरुजी देखो ये कहता है कि आपको -2 2 -2 2, देखो आपको कहता है तीसरा नंबर पे माइनस का 2 फिर 2 है, ठीक है, फिर कहता है माइनस का 2 है और फिर 2 है, फिर इस प्रकार आपको आगे आएगा। देखो बच्चे आप क्या कर लो, डी निकाल लो, बोलेंगे सर जी डी T2 माइनस का T1 निकालते पहला, ठीक है जी निकाल लो, 2 माइनस का 2 मतलब कितना, 2 कितना बोलो ना यार, 2 4, तो आपका कितना हो चुका है, ये तो 4 निकल गया। उसके बाद वापस से टी निकालेंगे तो T3 माइनस का क्या करेंगे, T2 कर लेंगे, T3 बोलेंगे सर जी T3 माइनस का 2 है और ये माइनस का 2। देखो बच्चे अब यहां पर कितना माइनस का, ओहो ये -2 था और सॉरी हाँ जी -2 और 2 -2
2 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर असल में मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। देखो जी T3 हमारे पास माइनस का 2 है, ये भी माइनस का ही 2 है, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये आपको माइनस का आपको कितना लिखेगा, इनको अपन 4 लिखेंगे। देखो ये माइनस का 4। तो सर एक बात बताओ, ये -4 और ये प्लस का 4 है, तो क्या होगा, ये बराबर होगा क्या, ये तीसरा नंबर है। तो बोलेंगे नहीं भाई, ये भी आपका एपी में नहीं है, ठीक। आगे नहीं चेक करेंगे, इतना ही कर लो ना, कितना चेक करोगे। चौथा नंबर की बात कर लेते हैं। देखो चौथा नंबर पे देखो कैसा दिखता शकल, -1/2 -1/2 -1/2। चलो नीचे ही लिखते चौथा नंबर। देखो भाई साहब सब -1/2 है, सब -1/2 है, सब -1/2 है, सब -1/2 है। तो देखो अब इनके साथ चेक करते हैं। पहले तो डी निकाल लो, -1/2 माइनस का 1/2 मतलब T2 माइनस का T1, सब सेम है। -1/2 माइनस का +1/2 मतलब कितना, 2 नीचे का लघुत्तम -1 +1, बोलेंगे सर जी 0 आ गया, 0/2 मतलब 0। फिर डी निकालेंगे, सोचना ये भी तो सेम है, छोड़ना, सब -1/2 -1/2 है, ये भी आपको 0 ही आएगा, सब 0 आएगा, मतलब ये एपी में तो पहली बात है, एपी में है। इसका आगामी 3 पद मतलब अगला 3 पद लिखेंगे, अगला 3 पद, 3 पद, अगला 3 पद बच्चे। देखो ये -1/2 है ना, डॉट 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 -1/2 है ना। अब -1/2 में कितना जोड़ेंगे, बोलेंगे सर जी 0 जोड़ेंगे, जो डी निकलता है उसी को जोड़ते हैं, 0 जोड़ेंगे तो -1/2। सब में -1/2 में 0 जोड़िएगा तो कितना होगा, -1/2 होगा, मतलब अगला भी 3 पद क्या होगा, -1/2 ही होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन था, चौथा तो हो ही गया, पांचवा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन का कहना है कि 2 है 5/2 है और 3 है 7/2 है और डॉट 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 इस टाइप से दिया गया। देखो भाई इसके साथ क्या करें, इनके साथ भी आप देखो, पहले तो डी निकालो, मतलब अगला माइनस का पिछला, 5/2 ये माइनस का 2। सर लघुत्तम खेल लो 2 ऊपर में 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1/2। अगला डी निकालेंगे तो बोलेंगे सर जी 3 माइनस का 5/2 खेलेंगे, मतलब अब ऐसा कुछ खेलेंगे, मतलब कितना, अब बोलेंगे 2 दूतिया 6 माइनस का 5 1/2। फिर अगला आप खेलिएगा वो भी 1/2 ही आता, आप चेक कर लीजिएगा, हम तो चेक पहले भी कर चुके। ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो अगला 3 पद लिखना पड़ेगा। तो अगला 3 पद डी तो निकल गया, डी बताने की हमको जरूरत ही नहीं भाई, डी तो दिखा दिए ना, डी तो निकल गया, अब डी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला 3 पद के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका 7/2 है ना उसमें जोड़ दीजिए, किसको, जो डी निकला आपका 1/2 को, बोलेंगे सर जी इसको जोड़ेंगे तो 2 7 और 1 कितना, 7 1 8, तो 2 चौकी 8, तो मतलब आपका इससे आगे वाला पद क्या होगा, 4 होगा। फिर 4 में 1/2 जोड़ दीजिए, 3 पद निकालना आपको, 2 लघुत्तम 4 दूनी 8 और 1 8 1 9/2 मतलब आपको 4.5, मतलब रहने दो ना 9/2 ही। फिर अगला 9/2 में फिर 1/2 जोड़ दो, 9/2 में 1/2 जोड़ दिया, मतलब कितना, 2 लघुत्तम 9 और 1 10 मतलब 5। अगला 3 पद आया, 4 आया, 9/2 आया और ये 5 आ गया, ये 4 ये 9 और ये 5, ठीक। तो सर ये बन गया, बिल्कुल बन गया। अब छठी नंबर की बात करेंगे, ठीक। छठी नंबर पे है 0 है, माइनस का 4 है, माइनस का 8 है, माइनस का 12 है। अच्छा ये 8 लिखा हुआ गुरुजी, कुछ और मत समझना। अब देखो फिर T2 माइनस का T1 कर लेंगे, ये क्यों करेंगे, क्योंकि D निकालने के लिए ना। हाँ जी T2 की बात करो बच्चे, बोलेंगे सर माइनस का 4 माइनस का 0 मतलब माइनस का 4 ही आया। फिर D निकालेंगे, मतलब आपको T3 माइनस का कितना करना है, T2 कर लेना है। T3 माइनस का 8 और माइनस का 4 मतलब कितना, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4, 4 में से 8 गया -4, सब बराबर आएगा, सब माइनस का 4 आएगा, मतलब डी कितना आया, माइनस का 4 आ गया। अगला पद 3 निकालना है, अगला 3 पद एपी में है ये, अगला 3 पद, अगला 3 पद की बात करें तो बच्चे देखो लास्ट वाला कितना, माइनस का 12 है ना, तो -12 में -4 जोड़ो। सर जी -12 में -4 जोड़ेंगे तो -16 होगा, -16 में फिर 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 20 होगा, मतलब -16 होगा, माइनस का 20 होगा, 20 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 24 होगा। इसी प्रकार से आगे आएगा, लेकिन आपने को 3 ही पद बोला गुरुजी, तो 3 ही ना निकालेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर पे जो है आपको 4 है, 10 है, 16 है और 22 है, ठीक। हाँ जी ये डॉट 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 इस तरीके से आपको करके क्या है, ये आपको आगे दिया हुआ है। तो देखो अब मैं इनके साथ क्या कर लूं, फिर डी निकालेंगे, T2 माइनस का T1। अब देखो T2 कितना हमारे पास ये है, T2 क्या होता है कि 10 माइनस का 4 मतलब 6। फिर डी निकालेंगे, T3 माइनस का T2 मतलब T3 माइनस का T2, T3 16 माइनस का 10 वापस से 6, या फिर डी निकालो, T4 माइनस का आप T3 कर लो। देखो 22 माइनस का 16, सब में यही होता है, 12 में से 6 गया 6, देखो सब 6 सब 6 सब 6 तीनों बराबर आ गया, मतलब क्या ये एपी में है, एपी में
है, बराबर आएगा तो एपी में है, अगर बराबर नहीं आता तो एपी में नहीं है। अब भाई एपी में तो अगला 3 पद करो, अगला 3 पद, अगला 3 पद की आप बात करें तो कितना लिखोगे भाई, जितना आया ना उसमें जोड़ दीजिए 22, इस वाले में लास्ट वाले में 22 प्लस का 6 मतलब बोलेंगे 28, फिर 28 और 6 कितना, तो 28 आ गया, वो तो बच्चा वाला जोड़ है, 28 6 34 और 34 और 6 40। लो भाई ये तीनों पद आ गया, बड़ा आसान था, बिल्कुल यार आसान ही तो है। 8वां नंबर है भाई, 8वां नंबर, 8वां नंबर है, ए है, 2a है, 3a है, 4a है, डॉट 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 डॉट। देखो d के जगह पे 2a माइनस का a मतलब का a ही बन जाएगा, फिर d निकालोगे 3a माइनस का ये वाला 2a मतलब का आपको a ही बन जाएगा, फिर d निकालोगे 4a माइनस का 3a करोगे मतलब का आपको कितना हो जाएगा, a ही बन जाएगा, मतलब ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो एक बात बता दो कि भाई इसका अगला 3 पद आपको लिखना पड़ेगा, अगला 3 पद। देखो सब में आपको क्या करना, ए जोड़ना, 4a में एगो ए जोड़ दिया तो सर जी तो बच्चा वाला बात है, तो 5a बन जाएगा, फिर 5a में एगो ए जोड़ेंगे तो 6a, 6a में एगो ए जोड़ेंगे तो 7a, दिस इज द 3 पद अगला। चलो भाई ये तो 8वां नंबर था। 9वां की बात कर लो, ये क्या कहता है, ये कहता है आपको माइनस का 1 पॉइंट का 2 है, माइनस का 3 पॉइंट का 2 है, और एक जो है माइनस का 5 पॉइंट का 2 है, और माइनस का 7 पॉइंट का 2 है, डॉट 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 अगला पद। देखो ए के जगह पे कितना, माइनस का 1.2, डी के जगह पे निकालना ना, T2 माइनस का T1 कर दो, ये निकल जाएगा। T2 कितना है, बोलेंगे सर माइनस 3 पॉइंट का 2 है, माइनस का 1 पॉइंट का 2 है। लो भाई तो तगड़ा लेवल आ गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 घटा दोगे तो कितना होगा, बोलेंगे सर जी 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब माइनस का 2 पॉइंट का 0, ये 2 ही बोलोगे तो चलेगा, 2.0 का मतलब 2। अगला डी निकाल लो, सर जी इसको भी चेक कर ले, हाँ एक मरतबा और चेक कर लोगे ना तो बेहतर है, वरना मामला कहीं गड़बड़ा गया तो फिर दिक्कत है। मतलब माइनस का 5 पॉइंट का 2 प्लस का 3.2, ये भी सेम आ गया तो एपी में है, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, माइनस का 2.0, देखो दोनों सेम आ गया ना, मतलब क्या है ये एपी में है, एपी लिखना यार, एपी में है। अब एपी में है इसका मतलब क्या है, अगला 3 पद आपको लिखना, अगला 3 पद, ठीक, हाँ जी अगला 3 पद बराबर। देखो अगला 3 पद लिखेंगे, जितना भी होगा ना उसमें -2 जोड़ेंगे, मतलब माइनस 7 पॉइंट के 2 में माइनस का 2 जोड़िएगा तो कितना लिखेंगे, बोलेंगे सर जी ये 2 2 4, यार सिंपल सी बात है, 2 2 4 बकलोली वाली बात हो गई यार, ये ऐसा कुछ थोड़ी है। 7 रुपया में 2 रुपया जोड़े तो माइनस का 9 रुपया का 2 पैसा होगा, हाँ जी, फिर माइनस का 9 रुपया 2 में फिर माइनस का 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 2 11 पॉइंट का 2 रुपया होगा, वापस से 11 पॉइंट के 2 रुपए में कितना जोड़ेंगे, बोलेंगे -2, तो 13 पॉइंट का माइनस का 2, तो -9.2, 11 पॉइंट का 2 और माइनस का 13 पॉइंट का 2, ये हो गया आपका आंसर। भाई क्या आसान चीज सब आ रहा है, बिल्कुल यार बहुत आसान है। देखो ये 9वां था। 10वां की बात कर लो, 10वां गुरुजी खतरनाक लग रहा हमरा के, तो ना बउआ ना, कोई खतरनाक नहीं है। √3 है, √12 है, रूट का 48 है और रूट का 192 है, और डॉट 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 इस तरीके से है। देखो बच्चे इसमें मैं बात कर लूं तो आप इस √3 को जो है ना T2 मतलब D जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस का T1 करेंगे। अब T2 की बात करो कितना, बोलेंगे सर जी √12 को अगर तोड़ो तो देखो कितना लिख सकते हो, √12 माइनस का √3 लिखेंगे ना, सर जी इनको तोड़ के बताइए ना, तब ना बतवा हमको समझ में आएगा। लो √12 का मतलब है बच्चे कि आप 12 को तोड़ लो, 2 छक्की का 12, 2 तिया का 6, रूट से बाहर मतलब इसमें से एगो निकलेगा, बोलेंगे सर जी 2 और ये √3 मतलब 2 √3 माइनस का √3, 2 √3 में से एगो √3 गया तो एगो √3 बचेगा। अगला को चेक कर लो, अगर वो √3 देता है तो अपना काम बनेगा, नहीं देता है तो फिर एपी में है ये नहीं है। T3 माइनस का T2, T3 कितना है बोलेंगे सर √48 है, और T2 कितना है बोलेंगे √12 है। 48 को नहीं तोड़े थे, ओके सर तोड़ लीजिए, 2 से तोड़े 24 दूनी 48, 2 से तोड़ी 12, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6। अब देखो ये रूट के अंदर से 2 जोड़ा में से एगो बाहर निकलेगा, इस 2 जोड़ा में से एगो बाहर निकलेगा, जोड़ा जोड़ा कर रहे हैं ना, हाँ जी, मतलब √48 को 4 रूट का कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, और √12 को कितना लिखे थे 2 √3, तो 2 √3। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 √3। बताओ कोई भी अंधा भी देख के बताएगा कि अच्छा अंधा तो देख ही नहीं सकता, ये √3 और ये 2 √3 दोनों क्या है, बराबर है, बोलेंगे नहीं सर जी 2 को ये एगो बराबर नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। पहली बात आपको ये एपी में ही नहीं है, तो अगले की बातें नहीं करेंगे। इसके बाद जो है
11 नंबर। 11 के बाद ए इंटू ए स्क्वायर और ए कॉमा ए का पावर 4 डॉट 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 डॉट। सर इनको भी निकाल लीजिए ना, ये तो हमको लग रहा है एपी में, वो तो वक्त देख के पता चलेगा। डी निकालेंगे वापस से, ए स्क्वायर माइनस का ए, ज्यादा से ज्यादा आप ए कॉमन ले लीजिएगा तो ए माइनस का 1 लिखिएगा। फिर डी लीजिएगा तो ए क्यू माइनस का ए स्क्वायर कर देंगे, अगला माइनस का पिछला, मतलब ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस का 1 हो जाएगा। फिर अगला कॉमन लीजिए ए 4 माइनस का ए क्यू, मतलब ए क्यू कॉमन ले लीजिएगा तो ए का पावर ए माइनस का 1 हो जाएगा। ये सब तो सेम है गुरुजी, लेकिन ये का पावर बढ़ रहा है ना, तो ये बराबर हुआ, बोलेंगे नहीं सर, मतलब ये भी एपी में नहीं है। लो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई है ये नहीं है, मेहनत कम करना पड़ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपको जो है 1 है, 3 है, 9 है और 27 है, डॉट 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 डॉट। भाई साहब इसका डी निकालो, T2 माइनस का T1 करेंगे, T2 हमारे पास है 3 माइनस का 1 मतलब का 2, D बराबर 9 माइनस का 3 बराबर का 6, फिर D निकालेंगे 2 माइनस का 9 बराबर का 2 में से 9 गया तो कितने बोलेंगे, बोलेंगे सर जी माइनस का 7। यार ये तो तीनों बराबर नहीं, 2 ये 6 ये माइनस 7 है सोच रहा, मतलब ये भी एपी में नहीं है। सिंपल सी बात, एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो आगे बातें नहीं करना। 12 नंबर। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। टोटल कितना है जी 13 के बाद, 12 तो हो गया ना। 13 में है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, क्या मतलब निकाल लो, डी निकालो, 2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो 1। ओ भाई 4 में से 1 जाता है तो 3 बचता है। चलिए तो ये हो चुका है। डी का वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4, 9 में से 4 गया तो 5। अगला भी आप वैसा ही चेक करिएगा तो दोनों बराबर होगा ही नहीं, इसलिए ये एपी में नहीं है। सर ये तो बड़ा आसान बन रहा है, बिल्कुल यार 3 4 बराबर ना, डी बराबर हुआ तो एपी में है। 13 नंबर क्वेश्चन। सर जी 13 नंबर बन जाएगा, बन जाएगा यार, दुनिया में कोई ऐसी चीजें नहीं जो ना बने। हाँ जी, अरे यार 13 नहीं था, 14 नंबर था भाई, माफ कर दिया हमको, 14 नंबर क्वेश्चन था ये। हाँ जी 14 नंबर, लो 14 नंबर था। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और इधर का डॉट 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 डॉट। सर अगला पद नहीं लिखा है, छोड़ो। 5 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 मतलब 24। फिर अगला पद निकाल कर चेक कर लेंगे, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 मतलब अरे तेरी का, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, ये भी तो 24 आ रहा है। वाह 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 वाह, चलो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ये आपको है एपी में क्या, 14 नंबर एपी में है। हाँ जी अरे भाई 14 तो यहाँ एपी में नहीं बोल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए रे बाबा। अच्छा सॉरी, अगला भी है, अगला भी पद है 7 स्क्वायर, इनको चेक कर लो। वही तो मामला गड़बड़ हो ही जाता, आज तो दोनों बराबर है यार। वही तो हम लोग डायरेक्ट अभी लिख देते एपी में है, पूरा मामला गड़बड़ आ जाता, कम से कम चारों निकालना जरूरी हो जाता है भाई, आप लोग निकालोगे यार। T4 तो 7 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर मतलब 0, अरे तेरी बराबर नहीं हुआ अगला, मतलब ये एपी में नहीं है। ऐसे एपी में था, देखो ना 2 तक निकाले तो एपी में है, तीसरा पता करने के बाद पता चला कि एपी में नहीं है। 15 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है क्या 15, और लास्ट है। 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और आपको जो है 7 का स्क्वायर है, डॉट 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 डॉट। हाँ जी, अब इसको मिटाओ ना यार, अच्छा से लिख देते ना, हम खूबसूरत लिखना चाहते हैं, अगर खूबसूरत नहीं हो बने तो फिर भी लिख दो। देखो डी का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, 9 में से गया तो 8, वापस से डी 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, 25 माइनस का 9 मतलब का 16। भाई मैं अब ये बराबर नहीं है, अब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब अगला भी टर्म जो निकालेंगे वो भी बराबर होगा ही नहीं, तो एपी में है ही नहीं है यार, दूसरी को में पता चल गया एपी में नहीं है, खेले खत्म। तो भाई इसमें 15 क्वेश्चन तक अपन क्या कर दिए, सॉल्व कर दिया, और एक ही वीडियो में हमने 1 से लेकर कहां तक सॉल्व किए, 6 तक, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।